निचली अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मौत के साए में जी रहे 3 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2014 में 6 लोगों की हत्या के मामले में मौत की सजा काट रहे 3 कैदियों को बरी कर दिया है। दरअसल मामला संपत्ति विवाद का है, जिसमें निचली अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तीनों कैदियों को माता पिता भाई और 3 अन्य रिश्तेदारों की हत्या में फांसी की सजा सुनाई गई थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कैदियों को मौत की सजा से बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवई और BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा। पीठ ने टिप्पणी की, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए मामले को निपटाया, वो दुखी और हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर हैरानी जताई और कहा कि हाईकोर्ट के कुछ निष्कर्ष आपराधिक न्याय शास्त्र के लिए विदेशी हैं और हाईकोर्ट का आदेश भी अनुमानों के दायरे में आता है। पीठ ने आरोपित मोमिन खान, जयकम खान और साजिद द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले से जिस तरह से निपटाया है उसमें हम हैरान हैं। इसलिए हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। आरोपी को दोष सिद्ध और मौत की सजा कानून में पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है। सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराने में गलती की थी, जबकि सबूत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 4 आरोपियों के जीवन और मृत्यु के सवाल पर विचार कर रहे थे, तो वह वर्तमान मामले में इतने अनौपचारिक तरीके से कैसे निपट सकते थे। बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के निष्कर्ष न केवल साक्ष्य अधिनियम के सुस्थापित कानून के विपरीत थे, बल्कि आरोपी पर बोझ डालने का प्रयास किया गया था, जो अब तक नहीं बदलता जब तक कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर देता। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे आरोपियों को सजा देने से पहले गहनता से विचार करें।